नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। विकासनगर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर शिक्षकों ने किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। विकासनगर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर राजकीय शिक्षक संघ ने सामूहिक अवकाश लेकर अपनी मांगों के लिए खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरने पर बैठे और सरकार के द्वारा प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती पर नाराजगी जताई और कहा कि प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती को निरस्त कर सभी स्तरों पर 100% पदोन्नति शीघ्र की जाए एवं वार्षिक स्थानांतरण तथा वार्षिक स्थानांतरण यथाशीघ्र करने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि पूर्व में लंबित 35 बिंदुओं का मांग पत्र जिसमें अधिकांश मसलों पर सहमति बनी है उन पर शासन आदेश जारी किया जाए। उन्होंने सरकार पर शिक्षा विभाग के साथ सौतेली व्यवहार का भी आरोप लगाया और कहा कि शिक्षा विभाग में स्थानांतरण की भी नियमावली बनाई जाए, जो लोग दुर्गम में है उन्हें भी सुगम में लाया जाए, जबकि अन्य विभागों में भी स्थानांतरण प्रक्रिया चल रही है लेकिन शिक्षा विभाग को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों पर गौर नहीं करती है तो आगे मंडल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बढ़ चढ़कर आंदोलन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में बैठने वालों में सुधीर चंद्र क्रांति अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ विकास नगर, चंडी प्रसाद नौटियाल मंत्री राजकीय शिक्षक संघ विकास नगर, तेजवीर मलिक, किशन दत्त, स्मृति मंजू कुकरेती, मनोज कुमार, विजय द्विवेदी, मनोज कुमार, रेणु तोमर, ओम प्रकाश, अभिषेक दीक्षित, बुद्धि सिंह चौहान, जय सिंह चौहान, राम आसरे आदि मौजूद रहे। कर्मचारी से गुरु को बहुत अलग करके रख दिया। अब आप आते हैं कि क्यों आज हम इस धरने पे हमको मजबूर करके इस धरने पे हमको आना पड़ा। इसका कारण मैं बताता हूँ कि अगर देखा जाए तो पदोन्नति के लिए जिस पदोन्नति के लिए कहते हैं कि वर्षवार पदोन्नति होती है, आज हम उस पदोन्नति के लिए हमको ये धरने पे स्थल पे बैठना पड़ रहा है कि हमारी पदोन्नति कीजिए। लेकिन पदोन्नति तो कीजिए, लेकिन इन्होंने बीच में 2022 में एक जो है नियमावली प्रधानाचार्य विभागीय भर्ती के द्वारा जारी करी। आखिर क्यों? ठीक है, हम कहते हैं वरिष्ठता बनाना विभाग का काम है, हमारा काम नहीं है। क्या शिक्षक ने बनाई वरिष्ठता बनाई विभाग ने। आप उसको सही बनाओ गलत बनाओ आप बनाओ, लेकिन हम वरिष्ठता के कारण हमारे सारे पदोन्नति रोकना और पदोन्नति के जहाँ कहते हैं प्रधानाचार्य अगर हमारे 50% के पद जो है इन्होंने विभागीय सीधी भर्ती को दे दिए। क्या विकल्प एक मैं अगर उनका कहीं सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि विकल्प के तौर पे क्या विकल्प यही रह गया कि किसी हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथियों के साथ कुठाराघात किया जाए, तो ये चीज़ हम कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तीसरा, अभी देखा होगा आपने कि स्थानांतरण प्रक्रिया सब जगह स्थानांतरण हो रहे हैं, शिक्षा विभाग में स्थानांतरण सुनिए। क्या दुर्गम के साथी सुगम में आने लायक नहीं है? क्या सुगम के दुर्गम में जाने क्या इच्छित स्थान पर जाने के लायक नहीं है? तो आप लोग क्यों ऐसे शिक्षकों के साथ ऐसे भेदभाव करते, जबकि शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए हुए आज राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े पदवी पे जो आज खुद शिक्षकों का विरोध कर रहे हैं, इतने बड़े चाहे आप इतने बड़े नेता क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारा अभी जो है कार्य बहिष्कार 18 अगस्त से चला था लगातार, जब मांगे नहीं सुनी। देखो लास्ट में ये होता है कि जब हम लोग आए लास्ट में मांगे नहीं सुनी, तब जाकर के हमको पानी सर से ऊपर गया, तब जाकर के हमने शिक्षकों ने ये चरणबद्ध आंदोलन की सोची है। 18 तारीख से लगातार हमारा जो है ये बहिष्कार का विद्यालय में चल रहा था। फिर आज हमारा 25 तारीख को ब्लॉक स्तर पर ये धरना प्रदर्शन है। केवल सरकार को जताया जाए या एक जागृति कहते उनकी सद्बुद्धि मिले कि कम से कम जो है कि हमारी मांगों को उन तक पहुँचे। उसके बाद हमारा अगला कार्यक्रम 27 तारीख को हमारा जनपद स्तर पर है, 29 तारीख को हमारा मंडल है। फिर भी नहीं माने मांग तो हम 1 तारीख से मंडल निदेशालय में हम धरना प्रदर्शन करेंगे और ये शिक्षक तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक हमारी ये 3 मुख्य मांगों को लेकर के हमारी सरकार जागृत नहीं जाती और इसका निस्तारण नहीं किया जाता। इन प्रमुख मांगों को निश्चित ही हम तो सब उम्मीद करते हैं, शिक्षक उम्मीद करता है और हम अपने नौनियालों का भी निश्चित है। अगर हमारी मांगें मानी गई, हम अपने नौनियालों को किसी भी तरह से जो हमारा पाठ्यक्रम ये अभी बीच में डिस्टर्ब हुआ है हमारे बहिष्कार से, उसको चाहे जाड़ों की छुट्टी में हम कराएं, लेकिन हम सब शिक्षक तैयार हैं कि हम पूरा पाठ्यक्रम पूरा कराएंगे। शिक्षकों का हमारे नौनियालों का कहीं पे भी बुरा नहीं होगा। ये मैं सरकार को हम लोग आहत को बताना चाहते हैं और ये हमको सरकार जो है आहत न करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।